हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो आपका लेटेस्ट आपका पैटर्न आपका है, बिल्कुल हूबहू आपके जो पैटर्न पर आपका आधारित आपका जो प्रैक्टिस सेट आपका लेटेस्ट आपका प्रिपेयर हुआ है, इसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपका है, आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से माइंड कंस्ट्रेट करके लगाना है और आपको बताना है लास्ट में कि कितना आपका एक्यूरेसी आपका मेंटेन हुआ है और कितना आपके मार्क्स आपके एक्यूरेसी के साथ आपका आया हुआ है। लास्ट में आप सभी लोगों को कमेंट करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। एक भी प्रश्नों का आपको मिस्टेक नहीं करना है और ना ही तो आपको जो है इग्नोर करना है, क्योंकि सभी आपका सिलेक्टिव आपको क्वेश्चन दिया गया है जो कि काफ़ी आपका जो है बेहतर आपका प्रैक्टिस सेट आपका ये आपका होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको एक नंबर में देखिए पूछा रखा जा रहा है कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आज आपको प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 4 से 5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है और साथ ही आप लोगों को चिन्हित करते चलना है कि कितना आपका जो है आपका सही इसमें से आपका यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपके मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है और आप सभी लोगों को याद रखना है कि मंगल ग्रह जो है ये आपके लाल कलर क्यों होते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह में लो ऑक्साइड की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। इन्हीं कारण से मंगल ग्रह का जो रंग होते हैं ये आपके लाल होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे फ्रेंड्स, अगर आपको ये पूछा जाता है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं तो टोटल आपका 2 उपग्रह होते हैं, जिससे हम लोग एक का फोमोस और दूसरा का आपका डिमोस आपका नाम होता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाए जाएंगे ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, इसे महाभियोग पारित करके हटाया जाता है एज ए राष्ट्र प्रेसिडेंट के जैसा कि आपको बताया कि जिस प्रकार से प्रेसिडेंट को महाभियोग पारित करके हटाए जाते हैं, उसी प्रकार से आपका उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी महाभियोग पारित करके हटाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि एल नीनो शब्द संबंधित किससे है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि एल नीनो जो शब्द है ये आपका स्पेनिश आपका वर्ड है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि किसानों के द्वारा एक ही वर्ष में 3 विभिन्न प्रकार के फसल उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसे जो है सुविकसित सिंचाई प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन है सर आपका, तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति बनने हेतु जो आपका न्यूनतम उम्र सीमा आपका रखा गया है ये आपके 35 वर्ष आपके रखे गए, और अधिकतम की बात करें तो किसी प्रकार का उम्र सीमा आपका निर्धारित आपका नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि के शिवन अध्यक्ष थे। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। के शिवन आपके किसके अध्यक्ष थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। पेन पेपर लेकर के बैठेंगे और जो भी आपका करेक्ट आपका होगा तो इस प्रकार से आपको टिक मारना है और साथ ही आप लोगों को लास्ट में काउंट भी करना है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि के शिवन अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। याद रखेंगे ये इसरो के अध्यक्ष थे। किनके थे, इसरो के। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी लोगों को याद रखना कि इसरो का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, ये बेंगलुरु में स्थित है। अच्छा, इसरो का फुल फॉर्म अगर पूछा जाता है तो याद रखेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि भारत के प्रथम महिला जो राष्ट्रपति बने थे ये कौन बनी थी, तो ये आपका प्रतिभा पाटिल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका काफी बार आपका रिपीट आपके हुए हैं। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राजेंद्र सेतु जो ये किस नदी पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये गंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी लोगों को याद रखना है कि अगर बात किया जाए कि गंगा की टोटल लंबाई कितनी है, तो आपके 2525 किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसका कि उद्गम जो है भारत में है, तो ये आपका गंगा नदी हो जाएगा। और आप सभी लोगों को याद रखना कि गंगा नदी जो बिहार के साथ लगती है
ये टोटल आपका 445 किलोमीटर लगती है। अगर हम लोग बात करें कि पटना के साथ कितना लगता है, तो टोटल आपका 90 किलोमीटर की दूरी को ये पटना टच करती है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि राजेंद्र सेतु ये आपका कवर हो चुका है। नेक्स्ट हमारा है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई यहाँ पर आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है तथा 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो कहा जा रहा है कि इसकी बराबर भुजा कितनी होगी, आपको हमारा पूछा रहा है। यानी करने का मतलब है, कहा जा रहा है कि एक यहाँ पर आपको दिया गया समचतुर्भुज जिसके विकर्ण की लंबाई दिया गया 6 सेंटीमीटर तथा कहा जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर हो, तो इसकी भुजा किसके बराबर होगी, कि आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे पहले तो इसको आप सभी लोगों को सॉल्व करने का प्रयास करना है और आप सभी लोगों को आंसर देखना कि क्या यहाँ पर आपका आ रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर आपको भुजा निकालना है, जैसे कि आपका ये आपका समचतुर्भुज आपको मान लिया जाए कि आपको यहाँ पर दिया गया है, इसमें यहाँ पर क्या है कि दो आपका यहाँ पर आपको विकर्ण दिया गया, जैसे कि सपोज कि एक आपका ये आपका विकर्ण हो जाएगा और दूसरा अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आपका ये आपका जो है एक आपका विकर्ण हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक जैसे कि मान लिया जाए कि ये जो आपको दिया गया पूरा विकर्ण आपका कितना है, अगर आपका 6 है तो एक आपका कितना हो जाएगा 3 और दूसरा आपका 3 हो जाएगा, और फिर आपका दूसरा विकर्ण आपको दिया गया 8, तो एक आपका 4 हो जाएगा, इधर से आधा और इधर आपका आधा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये आपका समकोण त्रिभुज आपका बन जाता है। और समकोण त्रिभुज में जैसे कि कर्ण आपका नीचे वाला बनेगा और कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 9 हो जाएगा। 16 9 आपका 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल आपका जो निकलेगा ये आपका 5 निकल जाएगा। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे रैखिक संवेग को बदलने की दर को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है बल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या हो सकता है, ये आपको हमारा पूछा। ये ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है ये आपके लंबाई गुना चौड़ाई होता है, एल से लेंथ, बी से ब्रेथ। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा, एल इंटू आपका क्या हो जाएगा बी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये आपको हमारा पूछा है। लगभग अगर सेट को देखा जाए तो जितने भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है हर एक जगह देख पाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को आपका पूछा गया है। तो बताएंगे आप लोग कि ऐसा कौन सा युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। याद रखेंगे ये आपका हमारा हो जाएगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है ये आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सिद्ध करने की किसकी आवश्यकता होती है, आपका प्रमेय का होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। जनरली आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 10th में आपका कुछ आपका परिमेय आपके होते हैं जिसको कि थ्योरी जैसे कि आपका सिद्ध करना रहता है कि आपके कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आपका आधार स्क्वायर आपका होता है। इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है, ये आपको हमारा पूछा आ रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि घनानंद की जो रचनाएं हैं किस भाषा में है, तो ये ब्रज भाषा में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, अगला में यहाँ पर आपको दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर चूजिंग, कहा जा रहा है कि फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, कहा जा रहा है आई वेटेड फॉर हिम, यहाँ पर आपको दिया गया कि अंटिल ही डैश। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका जो है V2 यहाँ पर आपका लगा हुआ है, मतलब पास्ट टेंस के बारे में कहा जा रहा है, तो ये आपका यहाँ पर हेड कम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कच्चा माल हुआ हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। तो कच्चा माल हुआ हाथ में मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम लोग जो है कार्यशील पूंजी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है ये आपके किए जाते हैं 8 सितंबर को। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि द स्पीसीज ऑफ यहाँ पर आपको दिया गया है यहाँ पर आपको दिया गया कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक की लिखी हुई है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक लिखा गया है ये आपके चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये जो है हम लोग
लू के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन साधन को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। आप लोग अटेम्प्ट लेंगे। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फिर याद रखेंगे ये आपका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रम। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अग्नि का विशेषण शब्द क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अग्नि का विशेषण आपका जो है ये आपके अग्नय हो जाएंगे, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा बी एस रामा देवी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि साम्यवाद का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ये रूस में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है 25 नंबर में x + 1/x = 2 है। तो कहा जा रहा है कि x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसको देखिए आप कई तरीका से बना सकते हैं। जैसे कि सबूत कीजिए यहाँ अगर आपको 3 दिया रहता है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं जो आपका डाउट आपका क्रिएट हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप लोग 1 रखेंगे और यहाँ पर भी 1 रखेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका 1 + आपका 1 बराबर आपका 2 हो जाएगा और इन चीज़ों को यहाँ पर आपका सेटिस्फाई कर देगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर भी 1 रखेंगे प्लस आपका 1/1 रखेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा ये आपका 2 के बराबर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ऐसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये आपका होता क्या है कि कहीं कहीं पर आपको 3 दिया रहता है और यहाँ पर अगर आप वैल्यू को आप कुछ भी रखेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर और माइनस आपका 2 हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और माइनस आपका 2 हो जाएगा। तो फाइनली इसका 2 इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर कितनी होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को लगाना है। तो ये आप यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिक होता है। जैसा कि आपको बताया कि बैंक में जो ब्याज लिया जाता है ये आपका वार्षिक होता है और किसी व्यक्ति के द्वारा अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर आपको मंथली देना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर आपका अधिक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागम झिल्ली द्वारा होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसे हम लोग जो है परासरण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका दिया गया है, तो आप सभी लोगों को ध्यान से आप लोगों को माइंड में फिट भी करते चलना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उस पर डैश की परत बन जाती है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इस पर यहाँ पर आपका हो जाएगा सिल्वर आपका जो है सल्फाइड की। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे, रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उस पर डैश की परत बन जाती है। तो इस पर आपका सिल्वर जो है आपका सल्फाइड का परत बन जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है, ये आपको हमारा पूछा है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि हिरोशिमा जो कविता है इनके रचनाकार कौन है, ये आपको हमारा पूछा है। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद, आपका हीरानंद वत्स्य आज्ञा आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लोकतंत्र में अंतिम जो सत्ता निहित होता है ये जनता में होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है, ये आपको हमारा पूछा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि मयूरभंज जो खाने हैं ये आपके लो एस के लिए जानी जाती है और ये आपके ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, ये आपको मेरा पूछा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गुंडाधुर की। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि ये जो आपका बस्तर आंदोलन हुआ था ये अगर आपका पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो याद रखेंगे ये आपके 1910 में हुआ था। याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या डैश होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या हो सकती है, आपको हमारा पूछा रहा है। एक वास्तविक संख्या होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या हो सकती है, एक वास्तविक संख्या होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि श्वेत क्रांति जो है किसके उत्पादन से संबंधित है,
ये आपको हमारा पूछा रहता है, ये आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम, कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट से, याद रखेंगे आप सभी लोग। ये आपका नंबर हो जाएगा वाशिंगटन, क्या हो जाएगा, तो वाशिंगटन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। 15वीं शताब्दी में सबसे पहले कौन से व्यापारी हिंद चीन पहुंचे थे, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली पहुंचे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, बताएंगे कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती है, तो ये आपका देवप्रयाग में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती है, तो ये आपके देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है, एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं का, कहा जा रहा है कि 25/16 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर प्रति वर्ष कितनी थी, आपको हमारा पूछा रहा है। सिंपली यहाँ पर आपको करना ये है, क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है कि कोई एक धन है जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का, कहा जा रहा है कि इतना हो, मतलब स्वयं अगर देखा जाए तो मतलब स्वयं का इतना हो जा रहा है, मतलब कहने का है कि जो इसका मूलधन आपका होगा ये आपका कितना हो जाएगा, यानी मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 16 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मूलधन की अगर हम बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, सॉरी ये आपका मूलधन जो आपका हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 16 हो जाएगा। और मिश्र धन की अगर हम बात करें तो आपका कितना हो जाएगा, 25 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन में ये आपको पढ़ना, अगर आपने रेशियो अगर पढ़ा होगा तो इस टाइप से आपको पढ़ाए गए होंगे कि जिसमें कि का लगता है वो आपके हर को माना जाता है, और बाकी जो आपका क्वेश्चन में कहा जाता है ये आपका ऊपर वाला हो जाता है। तो मिश्र धन आपका जो है ऊपर वाला हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है, जैसा कि आपको पता है कि ए बराबर एक फॉर्मूला होता है P इंटू आपका 1 + R बाय आपका यहाँ पर आपका 100, और ऊपर में आपका जो है टाइम को रखा जाता है। तो इसी फॉर्मूला पर पुट करेंगे, फाइनली इसका आपका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 16/25, और P का वैल्यू यहाँ पर आपको चूंकि आपको यहाँ पर दिया नहीं गया है, जैसा कि आपको बताया कि P के बारे में ही का दिया गया है कि स्वयं का कितना हो जाता है, गुना हो जाता है। तो P यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग P को स्किप कर देंगे। उसके बाद 1 + आपको R ही निकालना है, तो R बटे आप सभी लोगों को 100 रखना है। अच्छा, T यहाँ पर आपको दिया गया 2 वर्ष, इस पर रखेंगे, इसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को इसको सॉल्व कर लेना, R का जो वैल्यू आपका निकल करके आएगा ये आपका 25% आ जाएगा। अगर आपको मिस होता है तो आप सभी लोगों को फिर से इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा जहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसका 25% आपको निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो भारत की जो जलवायु है ये आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यहाँ से क्वेश्चन आपका लगातार आपका रिपीट होते रहता है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रवण किया जाता है, कहाँ से किया जाता है, ये आपको पर पूछा रहता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, इसका यहाँ पर आपको रीजन देना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि बर्फ जो पानी पर तैरता है इसलिए तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व जो होता है ये पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होते हैं, कम होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमि भी चाहिए और श्रम व आपका जो है पूंजी भी चाहिए। इस प्रकार से आपका ए और बी आपका दोनों राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अभी तक अगर देखा जाए तो टोटल आपका जो है 7 आपके उप प्रधानमंत्री के पद पर जो है नियुक्त आपके हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन नहीं रहे हैं। अगर आपको ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए थे ये कौन हुए थे, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए थे। आप सभी लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहे थे, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर आपका जो है HN आपका बहुगुना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है,
ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। फटाक से आपको क्वेश्चन देखते ही आपको अटेम्प्ट लेना है एक्यूरेसी के साथ, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ये आपका वुलर झील हो जाएगा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए जो डिस्टेंस होना चाहिए आपका 17 मीटर का होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए क्या होना चाहिए, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण से जो है प्रतिध्वनि सुनाई देती है, रीजन देना है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का संधि सही विच्छेद क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो युधिष्ठिर का क्या हो जाएगा, बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे आप सभी लोग युधिष्ठिर का युधि प्लस स्थिर आपका हो जाएगा, जिसे हम लोग युधिष्ठिर के नाम से जानेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिया गया यहाँ पर आपको दिया गया कालिंदी, यहाँ पर आपको दिया गया कि कुल कदम्ब की डारन में रेखांकित पद का अर्थ क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि कालिंदी का मतलब क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो कालिंदी का मतलब होता है यमुना, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे एक प्रकार का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया जाता है ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड जैसा कि ऑप्शन में आप लोग देख पाएंगे उन्नति का आपका अवनति आपका होता है। अच्छा उन्मुख यहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आपको क्या जा रहा है, उन्मुख कहा जा रहा है। अच्छा इसको अभी हम लोग पेंडिंग रखते हैं। इति का आपका क्या होता है, आपका अर्थ होता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है आविर्भाव, यहाँ पर आपको दिया गया है। इसका जो यहाँ पर आपका होता है ये आपका तिरोभाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका गलत दिए गए हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया उन्मुख आपका दिया गया है, और उन्मुख का जो होता है आपका विपरार्थक शब्द ये आपका विमुख होता है, लेकिन यहाँ पर आपको सम्मुख दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका जो है गलत हो जाएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, तो बताएंगे आप लोग कि साइट्रिक अम्ल जो होता है ये किस में आपके पाए जाते हैं। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा आराम से चल रहे हैं, चूंकि फुल लेंथ आपको जाए आज आपको खुद से आपको लगाना है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नींबू में। नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, तो इसमें आपका जो है साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षक कौन करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसमें यहाँ पर आपको हो जाएगा ग्रेफाइट। याद रखेंगे आप सभी लोग, काफ़ी बार ये आपका रिपीट आपका हो चुका है। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि यहाँ पर आपको दिया गया है रिटर्न होम डैश, यहाँ पर आपको दिया गया ओपन द डोर। तो यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे प्रीपोजिशन के रूप में। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एंड। क्या हो जाएगा, वह कहा जाएगा कि रिटर्न आया घर पर और वो क्या किया, दरवाजा को खोला। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा एंड का। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मनुष्यों में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो मनुष्य में आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है ये आपका क्षुद्रांत आपका होता है। याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो वस्तु शब्द का बहुवचन रूप जो होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वस्तुएं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि मधुबनी लोक का द्वारा की चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बिहार में। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि पेंटिंग के चित्रकला हेतु जो है ये आपके प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हिमाद्री। ऑप्शन आपका डी ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपका रिपीटेड है, आप लोग भी रिपीट कर लेंगे। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है, तो ये आपका हो जाएगा हिमाद्री। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन फ्रॉम ऑफ द ऑप्शन दैट फॉलो। कहा जा रहा है कि हु टुक, यहाँ पर आपको दिया गया है दीक्षा फ्रॉम, यहाँ पर आपको दिया गया है गुरु रविदास। तो फ्रेंड्स ये आपका जीके का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको जो है इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करके इसको आपको पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश का आपका डायरेक्ट आपका ग्रामर से कुछ क्वेश्चन आपका नहीं रहता है, जीके का ही रहता है, लेकिन इसमें आपको जो है इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके पूछा जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपको हो जाएगा द पेरेंट, यहाँ पर आपको हो जाएगा द पंडित ऑफ काशी। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट, यहाँ पर आपको दिया गया कि प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो कहा जा रहा है कि द सेकंड केम डैश दैट रूम, द रूम। बताएंगे आप लोग यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आपका क्या प्रयोग होगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसे फास्फेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका जो कहा जाता है जायद यहाँ पर आपको हो जाएगा कि जादव, ये आपके पोंगे को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का चालन होता है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ग्रहों की गति का चालन जो होता है इस नियम को किनके द्वारा दिया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो दिया गया था केपलर के द्वारा दिया गया था, याद रखेंगे ये केपलर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द, यहाँ पर आपको दिया गया ऑप्शन दैट फॉलो, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका बिलिस्कस यहाँ पर आपको दिया गया। तो बताएंगे आप लोग इसके लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है बिलिस यहाँ पर आपका जो है कोर्स है यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इसके लिए बताना है कि मीनिंग ऑफ द, यानी कहने का मतलब है चूज द करेक्ट मीनिंग, मतलब दैट, मतलब कहने का है इसको कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि इसको फॉलो कर रहा है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एग्रेसिव, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि दो अस्थियाँ आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी हुई होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, जो कि बार बार आपका रिपीट होते रहता है। याद रखेंगे ये स्नायु से आपका जुड़ा होता है। यही से क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है, कहता है कि हड्डी को हड्डी से जोड़कर कौन सा पेशी रखता है, या कौन से जो है कौन सी चीज़ें रखता है। तो आपको याद रखना कि ये लिंगामेंट से आपका जुड़ा हुआ रहता है। आगे बढ़ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे हम लोग जो है लिंगा अनुपात के नाम से जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे अधिक जो है लिंगानुपात कहाँ का रहा था, तो ये केरल का रहा था। याद रखेंगे ये आपके केरल का रहा था। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और साक्षरता दर की अगर हम लोग बात करें कि सबसे अधिकतम जो रहा था ये भी आपका केरल का रहा था, और सबसे कम की बात करें तो ये बिहार का रहा था। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य आपका है कि 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। यही यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दो कोण एक दूसरे के अगर पूरक हो तो कहा जा रहा है कि तो प्रत्येक कोण का वैल्यू कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। एक आपका न्यून कोण हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका डाउट आपका क्रिएट हुआ होगा, तो आप लोग समझ लें कि जो आपका पूरक में होता है इसमें आपका 90 डिग्री होता है और संपूरक में आपका 180 डिग्री आपका होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, तो ये आपके 90 डिग्री से आपका कम हो जाते हैं। याद रखेंगे थोड़ा सा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक कौन सी थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सर्वप्रथम जो खोजा गया था ये पेनिसिलिन को खोजा गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। काफ़ी बार मैंने आपको रिवील आपको कराया हुआ है, आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सिलिकॉन। क्या किया जाता है, सिलिकॉन का किया जाता है। मतलब अर्धचालक का प्रयोग जो है सौर सेल को बनाने में किया जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि मूली एक रूपांतरित है। फ्रेंड्स जिसके लिए मैंने आपको जो है काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको रिवील आपको कराया था। जो नए कैंडिडेट जुड़े हैं आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। ये जैसे कि अगर देखा जाए आलू जो आपका होता है, आलू से क्या होता है कि फिर आपका पौधा आपका निकलने लगता है। इसलिए आपका क्या एक प्रकार का आपका जो है आपके जड़ के अंतर्गत आपके आ जाएंगे, सॉरी आपके किस प्रकार का आ जाएगा, तो आपके तना के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि हम लोग गन्ना की अगर हम बात करें जो आपका ईख होता है, ईख में भी आपका क्या होता है, तो ईख के क्या होता है, ईख से ही आपका क्या होता है कि दूसरे पौधा आपका निकलने लगता है। तो ये भी आपका तना के अंतर्गत आपका आ जाएगा। और गाजर या फिर शलकंद की अगर हम लोग बात करें, इससे आपका जो है उसके ठीक आपका जो मूली होता है उससे फिर से आपका पौधा आपका नहीं निकल सकता है। तो इसलिए इसे हम लोग जो है जड़ के अंतर्गत रखेंगे। तो सिंपली आपको यही ट्रिक आपको अपनाना है और सभी क्वेश्चन में आपको आंसर करना है। तो बताएंगे आप लोग मूली क्या है, तो मूली एक प्रकार का आपका क्या हो जाएगा, तो आपके जड़ के अंतर्गत आपका आ जाएगा। किसके अंतर्गत, तो आपके जड़ के अंतर्गत आ जाएगा, जिसे हम लोग मूल, ये क्या है, एक प्रकार का आपका मूल है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो कहा जा रहा है कि ही एंड आई डैश प्लेइंग यस्टरडे। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जब भी कभी क्या होता है कि दो सब्जेक्ट आपस में मिल जाता है तो आपका प्लूरल बन जाता है, और यहाँ पर आपका इसलिए यहाँ पर आपका वेयर का प्रयोग होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भारत में डैश है। तो भारत में क्या है, तो यहाँ पर एक जो है बहुदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा जो है राजनीतिक पार्टियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द, कहा जा रहा है एक्टिव वॉइस ऑफ द, कहा जा रहा है कि फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको दिया गया कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि द बुक वाज
रीड बाय हर, तो यहाँ पर आपको पैसिव दिया गया है और हमें यहाँ पर एक्टिव बनाना है। तो इसका जो एक्टिव आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कि सी रीड द बुक। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना कहा जा रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे एक वृक्ष की हत्या ये जो कविता लिखा गया है ये आपका जो है कुमार नारायण के द्वारा लिखा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची है, ये आपको हमारा पूछा रहता है, यह यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रात्रि रजनी निशा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि 1907 में यहाँ पर आपको दिया गया कि जमशेद जी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 1907 में जमशेद जी टाटा टिस्को की स्थापना ये कहाँ पर किया गया था 1907 में, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा साक्षी बिहार में। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका हमारा बिहार आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि कितना धन 2 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से, कहा जा रहा है कि 2508.80 रुपया हो जाएगा ब्याज दर की यहाँ पर आपको गणना करना है। तो ये आपका सिंपल आपका है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। ब्याज बराबर आपका फॉर्मूला हो जाता है, यानी कि आपका P गुना R गुना आपका T हो जाएगा और नीचे आपको 100 आपको रखना है। इस पर आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। इसका जो आपका आंसर आपका निकल करके आपका आएगा ये आपका आ जाएगा 2000। तो आप लोग इसको खुद से जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वायवीय श्वसन में, वायवीय श्वसन कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यानी वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बताना कि ग्लूकोज के विखंडन से क्या क्या निर्माण होता है। तो याद रखेंगे इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो है द हेग में आपका स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन द गिवन सेंटेंस, यहाँ पर आपको दिया गया है कि इन हिंदी। तो कहा जा रहा है कि भूगोल सीखना कठिन है, इसको यहाँ पर आपको बताना है कि आप इसको जो है इंग्लिश में किस प्रकार से आप ट्रांसलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योग्राफी इज, यहाँ पर आपको हो जाएगा डिफिकल्ट टू लर्न। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत उपस्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। मैंने आपको डिटेल से आपको बताया हुआ था कि नाइट्रोजन जो पाया जाता है ये आपका 78% वायुमंडल में उपस्थित है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो लगभग आपके 21% आपका है, और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 0.03% आपका हो जाएगा। तो याद रखेंगे। और ऐसा यहाँ पर आपको क्वेश्चन एक और आपका पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ये आपका रेडॉन आपका है, जो कि ज्वालामुखी के फटने के कारण से रेडॉन नामक गैस निकलती है जो कि आपके जमीन के अंदर से। तो याद रखेंगे रेडॉन एकमात्र ऐसा गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं। याद रखना है, आप सभी लोगों को पूछा हुआ क्वेश्चन है, इग्नोर नहीं करना है। अगला देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 78% यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवन के बाद, कहा जा रहा है कि बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अच्छा कार्य व वेतन। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कहा जा रहा है कि द ग्रीक, यहाँ पर आपको दिया गया है कि इन वेडर्स इन इंडिया वेयर फ्लोविंग बाय डैश। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी चीज़ों का आप यहाँ आगे आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा द साक्स एंड यहाँ पर आपको हो जाएगा द हंस। राइट आंसर यहाँ पर का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जल का जमना ये आपका भौतिक परिवर्तन है, चीनी का पिघलना भौतिक परिवर्तन, दूध का खट्टा होना और लवण का यहाँ पर आपको दिया गया क्रिस्टलीकरण। तो 2 ऑप्शन आपका है जिसमें कि यहाँ पर आपको छटना है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के साथ। तो दूध का खट्टा होना क्या रासायनिक परिवर्तन या भौतिक, तो आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आपके आएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। रबी फसल जो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में बोए जाते हैं ये सभी आपके रबी फसल होते हैं, और अभी के सीजन में जो बोए जाते हैं ये सभी आपके खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए जो गेहूँ दिया गया है ये आपके रबी फसल आपका है, सरसों रबी फसल है, चना आपका रबी फसल है, लेकिन ज्वार जो है ये रबी फसल के अंतर्गत नहीं आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि MNST इंटरनेशनल ये क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है MNST इंटरनेशनल ये क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे MNST इंटरनेशनल जो है
ये आप एक प्रकार का मानवाधिकार जो है संगठन है। ऑप्शन यहाँ पर आपका है सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आपका रिपीट हुआ है, तो फिर से इसको आप सभी लोग रिपीट कर लेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि बारदोली आंदोलन में जो मुख्य रूप से भूमिका निभाई गई थी, ये किनके द्वारा निभाई गई थी, तो ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाई गई थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किनके द्वारा निभाई गई थी, तो ये आपका जो है वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाई गई थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। और आपको अगर इनकेस अगर पूछा जाता है कि बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो आप सभी लोगों को याद रखना कि आपका 1928 में आपका हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि जीडीपी का तात्पर्य क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो जीडीपी का जो तात्पर्य है सकल घरेलू उत्पाद होता है, जिसे हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब डैश लोग, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अल्प बेरोजगारी कब होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो अल्प बेरोजगारी जो होता है ये अपनी क्षमता से कम काम करते, जब व्यक्ति अपनी क्षमता से कम काम करते हैं तो इसे हम लोग अल्प बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि वेयर डिड संतोष यादव, कहा जा रहा है कि गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ पर बनाया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो भारत में सबसे पहला जो भूमिगत रेलवे बनाया गया था ये कोलकाता में बनाया गया था, और कोलकाता में ही जो है भूमिगत रेलवे को सर्वप्रथम चलाए गए थे, जो कि अभी भी कार्यरत है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन ये किनके द्वारा शुरू किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस घटना ने, कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा को जो जन्म दिया था ये फ्रांस की क्रांति ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य बजाते थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे बिस्मिल्लाह खान के द्वारा ये शहनाई वादक बजाने का ये काम करते थे। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार आपका रिपीट हुआ है। याद रखेंगे आप सभी लोग बिस्मिल्लाह खान ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो शहनाई वादक से। अगला क्वेश्चन है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि देश का प्रथम जो नागरिक होता है ये देश के राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है आर्टिकल 56 किससे संबंधित है। याद रखेंगे आप सभी लोग राष्ट्रपति के कार्यकाल हेतु जो है जितने भी आपका वर्णन है ये आपका आर्टिकल आपका 56 में आपका है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रेणी 5, 11, 17, यहाँ पर आपको दिया गया 23 डैश में आती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा और मे भी कि आपसे बनेगा भी नहीं। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली आपको ये करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका पूछा रहा है ये आपका सही तरीके से आपका अरेंज आपका नहीं किया गया। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा, जैसे कि आप लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे, यानी करने का मतलब है जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर अगर देखा जाए आपको ए एन में आपको ले करके आपको चलना है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा पद आ गया ये आपको हमारा पूछा रहा था। ए एन में आपको ले करके आपको चलना है। मतलब आपको करना ये है कि जैसे कि मान लिया जाए कि आपका ए प्लस आपका n-1 इंटू आपको जो है डी आपको ले करके चलना है, और बराबर आपको क्या करना है कि एक कोई ऑप्शन ले लेना है, यानी कि आपको 305 आपको ले लेना है। 305 आप लोग ले लेंगे। उसके बाद देखिए ए के जगह पर आपका 5 आ जाएगा और एन के जगह पर आपको एन का वैल्यू आपको निकालना है। उसके बाद देखिए डी यहाँ पर आपको दिया गया है 7 6 5 आपका 11 11 4 17, तो यानी कि डी के डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा 7। तो आप सभी लोगों को पुट करके एन का आपको सिंपली क्या करना है, आपको वैल्यू आपको निकाल लेना। तो एन का जो भी आपका वैल्यू आएगा सबसे पहले आप लोग एन का वैल्यू निकाल लेंगे। आप जैसे कि सपोज कीजिए कि एन का वैल्यू अगर आपका क्या आ जाता है तो आपका 7 आ जाता है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा पद है जो कि 7वां आपका है, इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा। तो एन का आपका वैल्यू जैसे कि निकल गया 7, उसके बाद आपको क्या करना है कि 7 में से 1 घटा करके मतलब 6 आपका कितना हो जाएगा, तो ए और प्लस आपका कितना हो जाएगा, आपका 6d हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि होता कैसे है, तो देखिए आपका होता क्या है कि n-1 इंटू आपका जो है आपका d होता है। तो जैसे n आपका मान लीजिए कि 7 आता है तो 7 - 1 और गुना आपका डिफरेंस कितना है 7 का, तो 7 आप लोग रखेंगे। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो पुनः आपका 305 आपका पूरा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपका 305 को ये वेरीफाई आपका कर जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका थोड़ा सा जो है आपका घुमाने का प्रयास किया है
और ये आपका थोड़ा सा जटिल भी आपका है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ऑप्शन आपको ए वाला रख करके आपको सॉल्व करना है। बाकी अगर कोई और भी आपको तरीका आता है तो आप लोग निसंदेह बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि 10,000 रुपये का 1.1/2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कहा जा रहा है कि जबकि ब्याज कहा जा रहा है कि दर यहाँ पर आपको दिया गया कि छमाही हो तो क्या कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए आपको सिंपली ये करना है, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि ब्याज की दर कहा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में यहाँ पर आपको दिया गया। तो आपको सिंपली क्या करना है कि ब्याज जो दिया गया यहाँ पर आपको 6 माही दिया गया, तो आपको वार्षिक बना लेना है। तो वार्षिक आप लोग इजी वे में बना सकते हैं। इसमें क्या करना है कि आपको सिंपली जो है 12 से आपको डिवाइड कर देना है, तो आप इस प्रकार से जो है यहाँ पर आप लोग बना पाएंगे। इसके अलावा आप कई दूसरी भी ट्रिक को आप यहाँ पर यूज में ला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको जो दिया गया है 1 आपका 1/2 दिया गया है, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 2 × 2 = 3 आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसे हम लोगों को क्या करना है, वार्षिक बनाना है। क्या करना है, वार्षिक इसको आपको लेकर के जाना है। तो वार्षिक भी आप लोग बना सकते हैं। आपको वार्षिक बनाने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, तो 12 से आपको डिवाइड कर देना है। तो आपको 1/2 आपका कितना हो जाएगा, 12, 3 से काटेंगे, 3 चौका आपका 12, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को क्या करना है कि चेंज कर लेना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में आपको पूछा है कि धन कितना है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपको देखिए टोटल आपको कितना दिया गया, तो इतना रुपये के कहा जा रहा है कि वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कहा जा रहा है कि जबकि ब्याज दर क्या है, तो छमाही, तो इसको आप लोग वार्षिक में चेंज कर लेंगे। तो कहा जा रहा है कि धन कितना हो जाएगा, ये आपका हमारा पूछा रहा था। मूल आपका कितना है, तो ये आपका इतना है, तो हमें टोटल निकालना है। तो टोटल में आपको क्या करना है, ये बराबर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बराबर के इस पर आप टोटल को रखेंगे जो यहाँ पर आपको दिया गया है, सॉरी जो निकलेगा आपका वही आपका इस पर आपका आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको 10,000 यहाँ पर आपको दिया गया था, 10,000 रखेंगे और 1 प्लस आपका जो r/2, तो r यहाँ पर आपको दिया गया है 10 और बट्टे आपको 100 करना है। टाइम भी आपको दिया गया है, टाइम को आप लोग ऊपर रख करके यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था ये क्या था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ये अगर पूछा जाता कब हुआ था, तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। याद रखेंगे डेट से रिलेटेड, जो कि आपका 18 तक आपका चला हुआ था। तो यहाँ से आपका पूछा जाता अगर एग्जैक्ट इनकेस अगर आपको पूछा जाता है तो ये आपका 8 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था, तो सॉरी आपका 28 जुलाई आपका 1914 को हुआ था, जो कि 18 तक चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था आपका 1939 से लेकर के आपका 45 तक आपका चला था। तो याद रखेंगे इतने फैक्ट को आप सभी लोग। तो जितनी भी क्वेश्चन आपका यहाँ से आपका पूछा गया, सॉरी आपको पूछा नहीं बल्कि जितनी भी सेट में आपको क्वेश्चन आपका दिया गया था ये मैंने आपको कंप्लीटली आपको रिवील कर दिया। अब आप लोगों को एक्यूरेसी बताना है कि कितना आप सभी लोगों का इनमें से आपका सही हुआ है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। और काफ़ी सारे मैंने सेट को आपको जो है कवर भी कराया हुआ है, काफ़ी अच्छे बेहतरीन तरीका से मैंने जो भी आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपका न्यू आपका बुक जो है आपका आया हुआ है, जो कि आपका लेटेस्ट अभी आपका पैटर्न आपका प्रिपेयर आपका हुआ इसके अकॉर्डिंग। तो जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट विजिट करेंगे, सारा क्लास को मैंने सिस्टमेटिक तरीका से अरेंज कर दिया हुआ। डेफिनेटली आपका मार्क्स बढ़ेगा और किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।